हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे। चलिए आज अमरूद प्लांट की बात करते हैं। अमरूद प्लांट को अब हमें सर्दियों के लिए तैयार करना पड़ेगा। कैसे हम तैयार करेंगे कि ये हमें भर भर के फ्रूटिंग देंगे, पौधा फलों से लद जाएगा। हमें जो जो काम करने हैं वो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आप भी वो काम कर लीजिए फटाफट से, तो आपके भी प्लान में इतनी अच्छी फ्रूटिंग होगी, पौधा फलों से भर जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें काम करने हैं वो आज आपसे मैं बता दूं कि सबसे पहले तो जो फ्रूट आपके पक गए हैं, जो अमरूद आपके पक गए हैं, आपने उसे तोड़ लेने हैं। आप जो भी इसमें फल पके हों उसको ख़त्म ही कर दे तो अच्छा रहेगा। मेरे इस प्लांट में 2 ही बचे हुए हैं, सारे मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं। अब जो पक गए हैं मैं उन्हें तोड़ ले रही हूँ। ये पक गया है तो इसको मैं तोड़ ले रही हूँ। ये बिग साइज़ का अमरूद करीब 500 के करीब होगा। इतना बड़ा अमरूद, तो ये सबसे बड़ा साइज़ का अमरूद इस प्लांट से मुझे मिला। बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के अमरूद इसने दिए हैं। एक बचा हुआ है और ये थोड़ा अभी पका नहीं है तो इसको मैं छोड़ दे रही हूँ। बंदरों ने तो इस बार ले नहीं गए कोई भी। चले, अगर ये पक गया, अगर वो आ गए बंदर तो ले जाएं, कोई बात नहीं। सारे मैंने खाए हैं तो एक वो भी खा लेगा तो कोई बात नहीं। ये अमरूद तो दूसरे प्लांट के हैं। अभी इसमें छोटे अमरूद लगे हैं तो इसमें अभी वो काम मैं 1 हफ्ते के बाद करूँगी। ये अमरूद के प्लांट में सारे अमरूद ख़त्म हो गए हैं तो इस पे मैं ये काम कर ले रही हूँ। जो भी काम करने हैं वो आप कर लें। सबसे पहले तो हमें इस प्लांट की प्रूनिंग करनी पड़ेगी। जितनी हम प्रूनिंग करेंगे तो ये उतनी ही ब्रांचें निकालेगा और उतनी ही फ्रूटिंग होगी। तो फटाफट से हम इस प्लांट की प्रूनिंग कर लेते हैं। उसके बाद मैं ये फर्टिलाइज़र दूंगी गुड़ाई करके। तो सबसे पहले प्रूनिंग कर लेते हैं हम। प्रूनिंग करने के लिए हमें ये डालियाँ जो लंबी लंबी सी हो गई हैं उसको जहाँ से ब्राउन, देखें यहाँ से ये ग्रीन है और ये ब्राउन है, तो आपने वहाँ से पूरा ये चीज़ पूरा आपने कट कर देना है। ऐसे आपने कट कर देनी है। इससे ज़्यादा ब्रांचें निकलेंगी और उतनी ही फ्रूटिंग होगी। ये काम आपने करने हैं। सारे के टिप आपने जहाँ से ब्राउन कलर के हो रहे हैं वहाँ से आपने कट कर देने हैं। प्लांट भी छोटा हो जाएगा और एनर्जी कम लेगा और पत्तियाँ एनर्जी कम लेंगी और फ्रूटिंग ज़्यादा होंगी। प्रूनिंग इसकी 2 बार की जाती है, एक बार फरवरी में और एक बार ये जून जुलाई में हम प्रूनिंग कर देते हैं। तो ये सर्दियों के फ्रूट बहुत ही अच्छे साइज़ के होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। ऐसे हमने सारे ब्रांच को प्रून कर देना है। जितने भी ब्रांचें हैं इसके प्लांट शेप में भी आ जाएगा और अच्छी फ्रूटिंग भी होगी। जो भी नीचे की छोटी छोटी ब्रांचें हैं उसे कट करके निकाल देने में ही भलाई है। इससे पौधे के रूट को धूप मिलेगी और अच्छी फ्रूटिंग करेगा। अंदर की जितनी डालियां हैं उसे कट कर देनी है हमने। ये तो प्रूनिंग हो गई। पहला काम तो हमने कर लिया, पहले फ्रूट तोड़ लिया, फिर दूसरा काम हमने ये प्रूनिंग करी। अब इस प्लांट की हमें गुड़ाई करनी होगी। देखिए इतनी ब्रांचें निकली हैं और ये प्लांट एकदम शेप में आ गया है और छोटा भी हो गया है। और गमले के लिए बड़ा प्लांट ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इसलिए ऐसे प्रूनिंग करने से आप घबराएं बिल्कुल नहीं। अब इस प्लांट की हमें गुड़ाई अच्छे से कर देनी है। अगर आपका प्लांट छोटे पॉट में लगा हुआ है तो आप उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं अगर रूट बाउंड हो गया हो तो। मैंने तो फरवरी में किया था तो अभी मुझे रिपोर्टिंग की ज़रूरत है नहीं। तो आपके अगर प्लांट छोटे गमले में लगा है, ग्रो बैग में लगा है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। आप
उस प्लांट की रिपोर्टिंग कर दें और अच्छे फ्रूट आपको मिलेंगे। अगर साइज छोटे गमले में लगे हैं तो, नहीं तो आप ऐसे ही गुड़ाई करके और ये फर्टिलाइज़र आप डालेंगे तो आपके प्लांट में इतनी अच्छी बम्पर फ्रूटिंग होगी। ये फर्टिलाइज़र आप देख लें, ये मैंने गोबर की खाद ली है। अगर पुरानी होगी तभी आप लोग गोबर की खाद लेंगे, 1-1.5 साल पुरानी होनी चाहिए, नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं। ये 5 चम्मच के करीब मैंने बोन मील लिया है और ये 5 चम्मच के करीब मैंने नीम खली ली है। ये ट्राइकोडर्मा 2 चम्मच मैंने फंगीसाइड लिया है। अगर आपके पास कोई भी फंगीसाइड अच्छी कंपनी का हो आप डाल सकते हैं, करीब 10 ग्राम, इसलिए कि बरसात का टाइम है तो और प्रूनिंग वगैरह किया है हम लोगों ने, तो फंगीसाइड की बहुत ज़रूरत है। और हमें सीवीड भी डालना होगा 4 चम्मच के करीब। अगर आपके पास ना हो तो आप लिक्विड भी डाल सकते हैं, 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के आप डाल देंगे। मैं लिक्विड डाल दूँगी और ये अच्छे से ये फर्टिलाइज़र हमें मिक्स करके और इसमें डालना है। प्लांट बिल्कुल रेडी हो जाएगा नए फ्लावरिंग के लिए और बहुत ही बम्पर आपको ये फर्टिलाइज़र आप डाल देंगे, इतना अच्छा वर्क करता है। इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम सारा कुछ मौजूद है। ये फर्टिलाइज़र एकदम बेस्ट फर्टिलाइज़र है अमरूद प्लांट के लिए। आपको ये डालना है इस टाइम में और इतनी अच्छी फ्रूटिंग आपको मिलेगी कि आप देखते रह जाएंगे। इस बार मैंने बरसात में इतनी, गर्मियों में इतनी हार्वेस्टिंग की है, तो सर्दियों में तो प्लांट और भी ज़्यादा फ्रूटिंग करता है। फ्लावर गर्मियों से ड्रॉप नहीं होते हैं, इसलिए गर्मी की वजह से फ्लावर फल ड्रॉप भी हो जाते हैं। सर्दी में तो ये मसला रहेगा नहीं, तो आपको बहुत ही बम्पर हार्वेस्टिंग मिलने वाली है ये काम आप अगर कर लेते हैं तो। चलें अब ये फर्टिलाइज़र हम डाल देंगे इसमें। सारा फर्टिलाइज़र मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे से इसको मिट्टी में हमें मिक्स कर देना है। मेरे प्लांटर में थोड़ी जगह कम है, अगर आप इस तरह से ऊपर से मिट्टी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र डालने के बाद ऊपर से मैं तो इसको मिट्टी में ही मिला दे रही हूँ। मैंने अच्छे से ये मिला दिया। अगर आपने ग्रेनुअल्स सीवीड डाला है तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 लीटर में मैं करीब 5 ml डाल के मैं इसमें डाल दे रही हूँ। बहुत ही अच्छी ये फ्लावरिंग करेगा। आप भी ऐसे ही अपने प्लांट को रेडी कर लीजिए। ये हफ्ते 10 दिन के अंदर ये वर्क आपने कर लेने हैं अपने प्लांट में अमरूद के, और आपको इतनी बम्पर हार्वेस्टिंग मिलेगी कि आप देखते रह जाएंगे और इतने बिग साइज़ के अमरूद आपको खाने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।